पूर्वांचल के बाहुबली में बात करेंगे ऐसे बाहुबली की जिसने मात्र 25 साल की उम्र में तहलका मचा रखा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी श्री प्रकाश शुक्ला की जिसने कच्ची उम्र में यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह की 6 करोड़ में सुपारी ले ली थी। आखिर ऐसी क्या बात थी जो लखनऊ के हर चौराहे, चाय की दुकान और पान के टीहों पर सिर्फ और सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला के नाम की चर्चा होती थी। ऐसी भी क्या बात थी कि श्री प्रकाश ने 25 साल की उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और उस समय के सभी बाहुबलियों को पछाड़कर नंबर 1 का डॉन बन गया। जी हां, आपने फिल्मों में तो सुना होगा कि मुंबई का डॉन भीखू म्हात्रे या फिर वसेपुर में फैजल खान, जो कि हम आज फिल्मों में देखते हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जब फिल्में नहीं थी उस समय यूपी की धरती पर बाहुबली आ चुके थे। उन्हीं में एक बड़ा नाम और युवा चेहरा श्री प्रकाश शुक्ला का है, जो यूपी के गोरखपुर में पैदा हुआ था और उसके पिता मास्टर थे। शुक्ला खाने पीने का शौकीन था और उसकी खुराक भी अच्छी थी, जिसके कारण श्री प्रकाश शुक्ला को पहलवानी का शौक निकल आया और अखाड़ों में उसने खूब नाम कमाया। लेकिन 20 साल की उम्र में पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में श्री प्रकाश का नाम आया। वो साल था 1993, जब स्कूल से आते समय एक मनचले ने शुक्ला की बहन को छेड़ दिया था। बस फिर क्या था, श्री प्रकाश शुक्ला को इस घटना ने बदल दिया और यह श्री प्रकाश शुक्ला का एक ऐसा नाम हो गया जिसने राकेश तिवारी को मारने के बाद बैंकॉक भाग गया और जब वापस लौटा तो बिहार में मोकामा के सूरज भान की गैंग में जाकर शामिल हो गया। फिर श्री प्रकाश शुक्ला यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत नेपाल में सारे गैर कानूनी धंधे करने लगा। उसने फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स और लॉटरी की तिकड़म से लेकर सुपारी किलिंग तक में हाथ डाल दिया। इसके साथ साथ श्री प्रकाश शुक्ला रंगबाज भी था, बदमाश भी था और अय्याश भी था। अय्याश वो भी आले दर्जे का, क्योंकि यह उसकी आदत का एक ऐसा काम बन गया था। उसकी पसंद में महंगी कॉल गर्ल, बड़े होटल, मसाज पार्लर, सीने की जंजीर और तेज रफ्तार वाली कारें थी। डायलॉग भी मारता था और मोबाइल का बहुत बड़ा दीवाना था। साल 1993 ये वो समय था जब श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ जैसे शहर में वीरेंद्र शाही को गोलियों से छन्नी कर डाला और पूरे लखनऊ शहर में हल्ला मच गया कि एक लड़के ने शाही को भून डाला। और उसके बाद शुक्ला की हिट लिस्ट में दूसरा नाम कल्याण सरकार में कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का था। साल 1998 ये वो साल है जब श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार के बाहुबली मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी का यूपी के आखिरी छोर तक सिक्का चलता था, जिसे श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना में गोलियों से भून डाला। इस हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने एक मैसेज जरूर छोड़ दिया कि रेलवे के ठेके को उसके अलावा कोई नहीं छू सकता। ब्रिज बिहारी की हत्या का हमला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि यूपी पुलिस को ऐसी खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली है, वो भी 6 करोड़ में। और यूपी पुलिस की एसटीएफ मानो धरी की धरी रह गई, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर क्या, एसटीएफ के पास एक ही मकसद था, श्री प्रकाश को जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़े। 1998 के आखिरी सप्ताह में एसटीएफ को एक खबर मिली कि वह दिल्ली के वसंत कुंज में रह रहा है और उसका धंधा अंधेरे में चल रहा है। 1998 के आखिरी सप्ताह में एसटीएफ को एक खबर मिली कि वह दिल्ली के वसंत कुंज में रह रहा है और उसका धंधा अंधेरों में ही परवान चढ़ता था। शाम होते ही वह अपने मोबाइल से फोन करने लगता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में 105 फ्लैट बनाने वाले बिल्डर को अपनी जिंदगी की आखिरी धमकी दी थी। उसकी मांग थी हर फ्लैट पर 50,000 की रंगदारी। बस यही एक चूक थी जहां पर श्री प्रकाश शुक्ला गलती कर बैठा। उसके पास 14 सिम कार्ड थे, लेकिन पता नहीं क्यों वह जिंदगी के आखिरी हफ्ते में एक ही सिम कार्ड से बात की, जिससे पुलिस को उसकी बातचीत सुनना और उस इलाके को खोजना आसान हो गया जहां श्री प्रकाश शुक्ला 21 सितंबर की शाम रुका हुआ था। और उसी 21 सितंबर को ही एक मुखबिर ने एसटीएफ को बताया कि शुक्ला अगली सुबह रांची के लिए फ्लाइट लेगा, जिसके बाद पुलिस श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए घात लगाकर बैठ गई। लेकिन दोपहर बाद पुलिस टीम ने पलटा खाया और पुलिस को पता चला कि वह दिल्ली से गाजियाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा और पुलिस ने उसकी वापसी के समय जाल बिछा दिया। वह भी दिल्ली गाजियाबाद हाईवे पर पूरी फोर्स लग गई और दोपहर 2 बजे नीली रंग की कार मोहन नगर फ्लाईओवर के पास आते दिखी।
तो वहां तैनात पुलिस की 5 गाड़ियां झक से गाड़ी नंबर के ध्यान रखी हुई थी, जो कि उसका नंबर फर्जी था, क्योंकि वह एक स्कूटर का नंबर था जो था HR26G7305। फिर क्या था, शुक्ला खबर के हिसाब से गाड़ी चला रहा था। उसे जब खतरा महसूस हुआ तो उसने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया और पुलिस की 2 गाड़ियों को चकमा दे दिया। तभी इंस्पेक्टर BPS चौहान ने अपनी गाड़ी उसी गाड़ी के सामने अड़ा दी और खतरे को सामने देख शुक्ला ने बाएं घुमा और गाड़ी को यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ भगाने लगा और पुलिस उसके पीछे लग गई। स्टेट हाईवे से ही पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला को घेर लिया और फिर क्या था, पुलिस से घिरा देख शुक्ला ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और 14 की 14 गोलियां पुलिस वालों पर दाग दी और पुलिस ने लगभग 45 मिनटों में उसका और उसके साथियों का खात्मा कर दिया। वो तारीख थी 22 सितंबर साल 1998। शुक्ला का ऐसा अंत नहीं होता अगर वह गलत रास्तों पर नहीं चला होता। ऐसे तो श्री प्रकाश शुक्ला पर फिल्म भी बन चुकी है और आज भी लोग श्री प्रकाश शुक्ला का नाम बड़े अदब से लेते हैं, क्योंकि उसका नाम दहशत के रूप में कहीं ना कहीं आज भी जाना जाता है। पूर्वांचल के बाहुबली में आप सभी को श्री प्रकाश शुक्ला की तरह दूसरी स्टोरी देखने और सुनने को मिलती रहेगी।